आइए पास्ट परफेक्ट टेंस की और बात करें। मान लीजिए हम एक वाक्य बनाते हैं, द ट्रेन लेफ्ट, जिसका अर्थ है कि गाड़ी चले गई। ये सिंपल पास्ट का टेंस है। अब हम अगर इसको पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए देखते हैं तो ये बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी चले गई थी। अब यहाँ जब आप ऐसे वाक्य को बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी पास्ट के किसी टाइम पर ये बात हो रही है या कुछ कोई घटना बताई जा रही है कि गाड़ी चले गई थी, तो इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए। तो या तो हम इंग्लिश में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी, कुछ ऐसे जैसा आपको बताया था वर्ड जोड़ देते हैं। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि गाड़ी पहले ही जा चुकी थी। तो इसमें हमें ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई पास्ट का एक वक्त की बात हो रही है, तब तक गाड़ी जा चुकी थी। या फिर क्या है कि हमें इस वाक्य को ऐसे कंप्लीट करना होता है कि जैसे मान लीजिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो अब वाक्य पूरा लगता है। तो या जैसे आपको बताया कि कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं वो यूज करिए, जिससे यह आभास हो जाएगा कि ये जो किसी वक्त पास्ट के किसी वक्त की बात हो रही है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आइए एक और वाक्य देखते हैं। शी वेंट टू स्कूल एट 8 AM, वह वह 8 बजे सुबह स्कूल को गई। तो ये भी एक आम वाक्य है। यदि हम इसको कोशिश करते हैं पास्ट परफेक्ट में बनाने की, तो हम कहेंगे शी हैड गॉन टू स्कूल एट 8 AM। अब ये बनेगा कि वह स्कूल को 8 बजे चले गई थी। अब यहाँ भी ये ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ और जुड़ना चाहिए इस वाक्य, तभी ये पूरा लगेगा। तो आप कुछ भी जोड़ा जा सकता है। शी हैड गॉन टू स्कूल एट 8 AM, आप कह सकते हैं बट रिटर्न्ड होम, लेकिन वापस आ गई आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर। क्यों आ गई? एज शी वाज अनवेल, क्योंकि वह ठीक नहीं थी तो आधे घंटे बाद वापस आ गई। अब ये पूरा वाक्य लगता है। या फिर ये है कि यहाँ शी हैड गॉन टू स्कूल, यहाँ कुछ ऐसा वर्ड लगा दीजिए, शी हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। तो इससे भी ये हो जाता है कि आप किसी से कोई वक्त की कह रहे हैं कि वो उससे पहले ही वो स्कूल चले गई थी। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि या तो आप कोई एक वर्ड ऐसा लगाइए कि जिससे ऐसा आभास हो जाए कि हाँ यह पास्ट के किसी वक्त की बात हो रही, या फिर वाक्य को पूरा करिए जैसा कि बताया गया है। आइए और वाक्य देखते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी वहां नहीं जाने की सलाह दी थी। तो आई हैड एडवाइज्ड यू अर्लियर आल्सो, अर्लियर आल्सो पहले भी, नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो there. I had advised you earlier also not to go there. हमने घर के मालिक से पहले ही आज्ञा ले ली थी। तो we had already taken permission
taken permission from the owner of the house. We had already taken permission from the owner of the house. मैं उसे पहले भी याद दिलाना भूल गया था. I had forgotten to remind her earlier as well. Also भी कह सकते हो I had forgotten to remind her earlier as well. पहले भी याद दिलाना भूल गया था. उसने तब तक जाने से मना कर दिया था जब तक वह सारे कागजात नहीं देख लेता. He refused to leave. He refused to leave until जब तक he had seen all the papers या documents कह सकते हो. He refused to leave until जब तक he had seen all the paper. जब तक he refused to leave until जब तक he had seen all the paper. उसने सारे पेपर नहीं देख लेता. अपने पापा की मृत्यु तक वह उनके साथ रहा था. तो he had stayed with his father until his death. वे तब तक वहां नहीं पहुंचे थे. They had not reached there by then. तब तक by then. उन्होंने पिछले साल के अंत तक अपना रिश्ता समाप्त कर लिया था. They had ended their relationship. They had ended their relationship. कब तक? By the end of last year. They had ended their relationship by the end of last year. वह आपके कॉल करने से पहले ही जा चुकी थी. She had already left before you called her. उसने हमें अपने जन्मदिन पर न्योता दिया था लेकिन हम नहीं गए. तो she had invited us on her birthday, but we did not go. लेकिन हम नहीं गए. तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर